हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का 4th चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप का फर्स्ट वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो फिर ही आप ये वाली वीडियो देखिए, नहीं तो आपको वीडियो समझ नहीं आएगी क्योंकि एक स्टोरी है। आधी स्टोरी मैंने पहले वाली वीडियो में कवर करा दी है, सो उसकी थोड़ी सी स्टोरी बची है जो मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये वाले पॉइंट कवर किया था, इन एन अनसर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ फर्नेंस। सो इस वीडियो में हम यहाँ से करेंगे। द पैडलर न्यूज दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन he had also stolen money. That's why going to the home of iron master would be like entering to the lion's den. So he declined the invitation. तो पैडलर, इससे पहले वाली स्टोरी में कवर हो चुका है कि जो पैडलर होता है वो आयरन मास्टर जो होता है वो पैडलर को अपने घर पे बुलाता है, क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। लेकिन पैडलर जो होता है वो सोच रहा होता है कि जो आयरन मास्टर है उसने एक मिस्टेक कर दिया, अपना दोस्त समझ लिया उसको, पैडलर को, जबकि वो उसका दोस्त नहीं होता है। कैप्टन वॉन स्टाइल वो नहीं होता है पैडलर, जबकि वो तो एक चोर होता है। तो वो सोचता है कि आयरन मास्टर ने मुझे अपना दोस्त समझकर मिस्टेक कर दी है। और वो ये भी सोच रहा होता है साथ साथ कि उसने पैसे चुराए हैं, तो इसी वजह से वो उसके घर में नहीं जाएगा। अगर वो उसके घर में जाएगा तो यही हो जाएगा कि जैसे कि वो खुद एक जो शेर है उसकी गुफा में जा रहा है, खुद ही अपने आप उस शेर की गुफा में जा रहा है। तो इसलिए वो जो उसका इनविटेशन होता है उसको मना कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, उसको मना कर देता है उसके घर पे आने के लिए। द आयरन मास्टर वेंट अवे एंड आफ्टर सम टाइम्स हिज डॉटर एडला विल्मनसन एंटर्ड। शी वॉज नॉट प्रिटी बट मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। तो आयरन मास्टर जो होता है वो उसका इनविटेशन, पैडलर जो होता है आयरन मास्टर का इनविटेशन मना कर देता है, वो उसके घर पे आने के लिए मना कर देता है। फिर उसके बाद जो आयरन मास्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आयरन मास्टर की बेटी आती है, डॉटर आती है, एडला विल्मनसन होता है उसका नाम। और एडला विल्मनसन जो होती है वो प्रिटी नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन वो मॉडेस्ट होती है और बहुत ज़्यादा शर्मीली टाइप की होती है। मतलब वो अच्छी होती है, बातचीत करने में घमंडी टाइप की नहीं होती, वो बहुत अच्छी होती है, मॉडेस्ट होती है, और वो थोड़ी शर्मीली भी होती है। एज एडला लिफ्टेड द पैडलर्स हैट द जम्प्ड अप सडनली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड फ्रॉम हिज fear. He thought that he had stolen something or he had escaped from the jail, but she looked him compassionately and assured him that he would be allowed to leave as freely as come. She requested him to stay and them over Christmas Eve. तो एडला जो होती है वो उसके पास आती है, जैसे उसके ऊपर से पैडलर के ऊपर से वो अपने ऊपर अपनी आंखों पर हैट रखकर सो रहा होता है। जैसे वो आती है वो हैट हटाती है उसके ऊपर से, एकदम से जो पैडलर होता है वो डर कर उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत जल्दी से उड़ जाता है। और वो ना देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी के पैसे चुराए, कहीं से भाग कर आया है या फिर कहीं जेल से भाग कर आया या फिर उसने कुछ चुराया है। तो वो देखने में ऐसा लगता है एडला को। लेकिन जो एडला होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आए, और वो उससे ये भी कहती है साथ में कि हम लोग आपको ज़्यादा नहीं रोकेंगे, अगर आप हमारे घर पे आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और जैसे आप आएंगे हम आपको वैसे ही जाने देंगे, आपको नहीं रोकेंगे। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है सिर्फ क्रिसमस ईव तक रुक जाओ। क्रिसमस ईव मतलब, ईव का मतलब होता है शाम, तो क्रिसमस से पहले वाली शाम तक वो कहती है कि आप हमारे साथ हमारे घर पर चलो, रुक जाओ। तो फिर वो उसकी बातों से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है एडला की बातों से, और वो उसकी बात मान लेता है, उनके घर चला जाता है। अभी आगे स्टोरी में बताया गया। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पैडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। The next morning he was cleaned and well dressed. The iron master saw him in broad daylight. तो जो उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर उनके घर पे चले जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो उनका इनविटेशन जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके घर पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अच्छे कपड़े पहनकर, वेल ड्रेस्ड होकर और अच्छी तरह से बाल बनाकर आता है। वो अच्छी तरह से नहाकर, बाल बनाकर वो वहाँ पर आता है जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर उसका आयरन मास्टर बैठा होता है। जब आयरन मास्टर उसको दिन की लाइट में देखता है, डे लाइट में देखता है, उसको अच्छे से देखता है, तो उसको समझ आ जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, वो कैप्टन वॉन स्टाइल नहीं है। It was impossible to mistake him for an
acquaintance. Now the Iron Master realized his mistake and became angry. He threatened to call the sheriff. तो उसको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाती है और रियलाइज हो जाता है कि उसने मिस्टेक की है, और वो बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो शेरिफ मतलब पुलिस अधिकारी जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, तो उनको कॉल करता है। कॉल करने के बारे में बोलता है। द पैडलर एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड नो एरी टू प्रिटेंड एज हिज एक्वाइंटेंस. He mentioned that he was a poor trader and he was willing to put on his rags again and go away. तो वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जो पैडलर होता है वो आयरन मास्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, सब कुछ बताता है, और फिर वो कहता है कि वो पुअर ट्रेडर है और वो उनका दोस्त नहीं है, और वो वहाँ से जाने के लिए कहता है। Adler didn't think it proper on their part to chase away a human being whom they had asked to come to their house and had promised him for Christmas cheer. She still entertained him even after knowing the truth. Her love and understanding aroused an essential goodness in the peddler, and finally he changed his way. तो एडलर जो होती है वो हैरान रहकर खड़ी हुई देख रहे होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमने पैडलर को जो है वो इसलिए बुलाता है ताकि वो हमारे साथ क्रिसमस तक रहे, और क्रिसमस पार्टी करने के बाद ही वो वहाँ से जाए। तो उसको बुरा लग रहा होता है, वो समझती है, और वो उसको समझ रही होती है। वो उसका सच जानने के बाद भी वो उसको वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, और ये उसकी एक गुडनेस होती है एडला की। वो एक अच्छी लड़की होती है, इसलिए वो उसको वहाँ पर रुकने के लिए कहती है, और वो रोक लेते हैं। फिर उसके जो फादर होते हैं, जो आयरन मास्टर होता है, वो भी एडला को बोलते हैं कि तुम इसको क्यों रोक रहे हो, ये तो एक भिखारी है, एक थीफ है। लेकिन फिर भी जो एडला होती है वो कहती है कि नहीं, हमने इनसे कहा था कि हम इनको क्रिसमस ईव तक अपने साथ रखेंगे, क्रिसमस पार्टी में हमने इनको इनवाइट किया था, तो जब तक क्रिसमस पार्टी नहीं होगी तब तक हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तो एडला का जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा ये। तो नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर अर्ली चर्च सर्विस लीविंग बिहाइंड द पैडलर हु वाज asleep. They learned at church that the rat-trap peddler had robbed an old crofter. तो जब क्रिसमस की नेक्स्ट मॉर्निंग, जब क्रिसमस हो जाता है, क्रिसमस ईव के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग जो होते हैं एडला और आयरन मास्टर, वो लोग चर्च जाते हैं। चर्च जाने के बाद उन्हें चर्च में पता चलता है कि एक रैट ट्रैप पैडलर है, यानी कि चूहेदानी बनाने वाला जो पैडलर है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो एक रैट ट्रैप पैडलर है जिसने एक ओल्ड क्रॉफ्टर की जो है पैसे चुरा लिए हैं। ये उन्हें चर्च में जाकर पता चलता है, एडला को और उसके फादर को, आयरन मास्टर को। तो एडला को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। एडला बिकम्स वेरी अपसेट. दे रिच्ड home immediately and found that the peddler had already left, but he had left a small packet for Adla as a Christmas present. तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और फिर जो आयरन मास्टर और क्रॉफ्टर होते हैं वो एडला जल्दी से अपने घर पर पहुंचते हैं। वहाँ देखते हैं तो पैडलर नहीं होता है। तो जो आयरन मास्टर होते हैं वो एडला को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रही थी कि अच्छा आदमी देखा, तुम्हें पता चला अब अच्छा आदमी नहीं था, वो एक चोर था, मैं पहले ही मना कर रहा था तुम्हें। वो उसको डांटते हैं ऐसे करके। तो एडला जो होती है वो चुप रहती है। फिर वो अपने घर का एक सर्वेंट होता है, उससे पूछते हैं कि क्या पैडलर जो है वो चला गया है। तो वो बताता है उनको कि पैडलर जा चुका है, और उसने जो है वो घर से कुछ भी चुरा कर नहीं लेके गया है, और उसने जो है एडला के लिए एक स्मॉल पैकेट छोड़ा है। स्मॉल पैकेट एडला को क्रिसमस पार्टी के लिए उसने गिफ्ट किया है। When Adla opened the package, she found a small rat trap with 330 kroner notes and a letter addressed to her. The peddler wants to be nice in return, as she had been nice to him all day long. He did not want her to be embarrassed by thieves at Christmas season. तो उस स्मॉल पैकेट को जब एडला खोलती है, देखती है उसमें कि एक रैट ट्रैप रखी है, और रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनर्स है जो उसने चुराए थे। पैडलर ने जो चुराए थे वही सारे नोट्स रखे हैं, और वो कहती है कि जो पैडलर है वो उसमें लिख कर जाता है कि ये जो 30 क्रोनर्स हैं ये आप उन्हीं क्रॉफ्टर को, जो रोड साइड कॉटेज में क्रॉफ्टर रहता है, उसको दे देना पैडलर को। एडला को कहता है वो कि रोड साइड कॉटेज पर जो क्रॉफ्टर रहता है उनको दे देना।
और वहाँ से वो चला जाता है और वो कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपने मुझसे अच्छे से बात की, आज तक मुझसे किसी ने भी इतने अच्छे से प्यार से बात नहीं की थी, लेकिन आपने मुझसे अच्छे से बात की, इसलिए ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस सीज़न में जो है आप दुखी हुए मेरी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझसे बहुत प्यार से बात की और आपकी वजह से मेरा एक माइंडसेट जो बना हुआ था वो चेंज हो चुका है अब, और मुझे जो है लाइफ का एक लेसन मिला है आपके साथ रहकर। और वो उसको ये सब लेटर में लिखता है और फिर वो वहाँ जो लेटर पढ़ती है एडला, वो लेटर पढ़ रही होती है, उसको समझ आ जाता है कि जो क्रॉप पैडलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन इन्विटेशन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एडला विल्मनसन का इन्विटेशन क्यों उसने एक्सेप्ट किया था पैडलर ने। इसके और में ये भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द आयरन मास्टर इन्विटेशन। तो आयरन मास्टर का इन्विटेशन क्यों उसने मना किया था, क्यों डिक्लाइन किया था, ये बताना है। या तो एडला का जो इनविटेशन है वो उसने एक्सेप्ट क्यों किया था, ये बताना है। एडला का इनविटेशन उसने इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसने अच्छे से बात की थी एडला ने उस पैडलर से। और आयरन मास्टर का उसने इसलिए मना करा था क्योंकि उसको डर था कि अगर वो उनके घर पे जाएगा और उसका सच खुल गया तो उसको कोई भी पुलिस जो है वो पकड़ कर ले जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन है, pick out 2 instances from the story the rat trap to show that the paddler realized that he himself was trapped। तो वो उसको ये बताना है कि जब द रैट ट्रैप स्टोरी में जो पैडलर होता है उसको कब रियलाइज होता है, कैसे रियलाइज होता है कि वो खुद एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। ये इसके बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो जब वो पैसे चुराकर भाग जाता है तो तब उसको रियलाइज होता है, जब जंगलों में भाग जाता है वो भटक रहा होता है हर जगह, तो उसको रियलाइज होता है कि वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। तो पैडलर ने जो है अपने साइन कैप्टन वॉन स्टेल के मतलब खुद को कैप्टन वॉन स्टेल क्यों कहा पैडलर ने। तो लास्ट में जब वो लेटर लिखता है, जब मैंने स्टोरी का एंड किया था, वो जो लेटर लिख के जाता है एडला विल्मनसन के लिए, तो उसमें वो लास्ट में जो जहाँ पर जब हम लेटर लिखते हैं तो उसके बाद अपना नाम लिखते हैं नीचे, तो वो अपना नाम नहीं लिखता बल्कि कैप्टन वॉन स्टेल लिखता है। तो उसने ऐसा क्यों किया था, वॉन स्टाइल क्यों किया था। तो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने उसको कैप्टन वॉन स्टाइल समझकर अपने घर पर इनवाइट किया था, लेकिन वो कैप्टन वॉन स्टाइल नहीं था। लेकिन फिर भी एडला ने जो है उसको कैप्टन वॉन स्टाइल की तरह जो है कैप्टन वॉन स्टाइल की तरह ही इज्जत दी थी उसको, अच्छे से बात की थी उसके साथ। तो उसके साथ बुरा बिहेव नहीं किया था, अच्छा बिहेव किया था उसके साथ। उसको पैडलर समझकर बुरा बिहेव नहीं किया था बल्कि कैप्टन वॉन स्टाइल समझकर ही उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्ट्रेंज आइडिया अबाउट द वर्ल्ड स्ट्रक द पैडलर। तो उसके दिमाग में वर्ल्ड के बारे में क्या स्ट्रेंज आइडिया आया था पैडलर के माइंड में। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इस पर लिखा नहीं है, सॉरी। सो ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि पैडलर के माइंड में क्या आइडिया आया था जब वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहा था। तो उसके वर्ल्ड के बारे में जब वो सोच रहा था तो उसके माइंड में यही आया था कि वर्ल्ड जो है वो एक बिग रैट ट्रैप है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि शेल्टर, फूड, जॉय, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बैट की तरह होती हैं वर्ल्ड में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद 5th क्वेश्चन। तो द स्टोरी द रैट ट्रैप शोज दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्राउट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव डिफाइन। तो द रैट ट्रैप स्टोरी में क्या ह्यूमन की जो बेसिक गुडनेस होती है उसके बारे में बताना है, अंडरस्टैंडिंग लव के बारे में पूरा डिफाइन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये इसमें एक पूरी तरह से समरी भी हो सकती है और ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी आपको स्टोरी को पढ़कर समझ में आए, आपको जो मतलब लव से, गुडनेस से रिलेटेड जो जो अच्छी बातें आपके माइंड में आए उसमें वो लिखनी है इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर द एटीट्यूड्स ऑफ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंट। तो आयरन मास्टर का जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है उसकी डॉटर से। आयरन मास्टर जो होता है वो उसको कहता है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है जब उसको पता चलता है कि जो वो जिसको वो कैप्टन वॉन स्टाइल समझ रहे हैं वो एक पैडलर है, एक थीफ है और एक रैट ट्रैप बनाने वाला पैडलर है, एक बैगिंग है, भिखारी है। तो उनका जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिर भी जो उनकी डॉटर होती है एडला विल्मनसन, उसका जो एटीट्यूड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वो सोचती है कि नहीं,
ये चाहे जो भी इंसान है, लेकिन है तो इंसान ही ना, तो इस वजह से वो उसके साथ अच्छा बिहेव करती है, जबकि आयरन मास्टर उतना अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो उसके एटीट्यूड के बारे में बताना है दोनों के। फिर नेक्स्ट वन और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 7th, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। तो जो पैडलर होता है उसका जो वे होता है वो चेंज किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्या है, उसके बारे में सब कुछ बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी मैं लिखना भूल गई हूँ, तो आप लगा लीजिएगा, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और इसके बारे में बताना है कि जो एडला होती है उससे बात कर और उसका एडला का जो भी बिहेवियर होता है पैडलर के लिए, तो उसकी वजह से उसका चेंज हो जाता है उसका वे, तो उसी वजह से उसके बारे में बताना है। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक्स।